मौर्य मृदु, साहित्य भूषण, राष्ट्रीय मंत्री, राष्ट्रीय कवि संगम, आपके समक्ष एक रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ। अभी ऑपरेशन सिंदूर चला और पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी, लेकिन यह युद्ध केवल एक देश से ही नहीं है। हमारे अंदर भी बहुत सारी ऐसी विदेशी तत्वों के इशारे पर काम करने वाले लोग हैं जो भारत के विरुद्ध ही और समय समय पर खड़े हो जाते हैं। तो आइए एक रचना आपको देते हैं। हमारे एक कवि हुए हैं बिकल जलालाबादी जी, जिनकी 4 पंक्तियां हैं, मैं उद्धृत करना चाहता हूं कि प्रवाहित शांत नद में द्वेष का विष घोल देते हैं, प्रवाहित शांत नद में द्वेष का विष घोल देते हैं, मिले कंचन तुला ईमान तक को तोल देते हैं, मिले कंचन तुला ईमान तक को तोल देते हैं। और विदेशी आंधियां जब द्वार पर दस्तक लगाती हैं, यहीं के लोग बढ़कर सांकड़ों को खोल देते हैं। क्या बात, यहीं के लोग बढ़कर सांकड़ों को खोल देते हैं। ऐसे उन गद्दारों से भी हमको निपटना होगा। तब एक रचना प्रस्तुत है कि ऑपरेशन सिंदूर सा हो जब, ऑपरेशन सिंदूर सा हो जब, ऑपरेशन गद्दार तभी हो भारत का उद्धार, तभी हो भारत का उद्धार। कि कुछ लोग भारत का अन्न जल खाते पीते, किंतु उन्हें चिंता सदा रहती विदेश की। कुछ लोग भारत का अन्न जल खाते पीते, किंतु उन्हें चिंता बस रहती विदेश की। और पाकिस्तान जीतता तो बांटते मिठाइयाँ हैं, खुशियाँ मनाते जब वो हारे टीम देश की, खुशियाँ मनाते जब वो हारे टीम देश की। तो बाबर की बाबरी पे आज भी फिदा है वह, बाबर की बाबरी पे आज भी फिदा है, उन्हें नहीं है सुहाती जन्मभूमि अवधेश की। बाबर की बाबरी पे अभी भी फिदा है, उन्हें नहीं है सुहाती जन्मभूमि अवधेश की। और ऐसी तुच्छ मानसिकता के जिनसे भी दुष्ट, ऐसी तुच्छ मानसिक रोगी, ऐसे जो मानसिक है रोगी, उनका हो उपचार तभी हो भारत का उद्धार, तभी हो भारत का उद्धार। तो विदेशी हलाकू कभी हमको हरा न सके, विदेशी हलाकू कभी हमको हरा न सके, पराजित हुए सदा है आपस के द्वंद्व से, पराजित सदा हुए हम आपस के द्वंद्व से। और चंद्रगुप्त मौर्य को कृपाण है उठानी पड़ी, देश हो गया तबाह जब घनानंद से, देश हो गया तबाह जब घनानंद से। हम तो धर्म युद्ध की तरह युद्ध, हम तो धर्म युद्ध की तरह युद्ध लड़े, और दूर ही रहे अधर्मवादी छल छंद से। और 17 बार गोरी को भगाया मार मार कर, किंतु हार गए अपने ही जय चंद से, किंतु हार गए अपने ही जय चंद से। अब भी जय चंदों के वंशज, अब भी जय चंदों के वंशज, उन पर हो जब वार तभी हो भारत का उद्धार, तभी हो भारत का उद्धार। कि 75 वर्ष नाग पंचमी मनाते बीते, अब नाग यज्ञ का विधान होना चाहिए। 75 वर्ष नाग पंचमी मनाते बीते, अब नाग यज्ञ पर का विधान होना चाहिए। और भारत की आस्तीन में पले हुए जो नाग, भारत की आस्तीन में पले हुए जो नाग, स्पष्ट उनकी पहचान होना चाहिए, स्पष्ट अब पहचान होना चाहिए। तो इनको जो पालते हैं पोसते पिलाते दूध, इनको जो पालते हैं पोसते पिलाते दूध, जब तो हो ये उनको जो पालते हैं पोसते पिलाते दूध, उन्हें फांसी वाला फरमान होना चाहिए। और उनके समर्थक जो तो नेता उनकी जमानत, जब तो हो जनता का यहाँ ध्यान होना चाहिए,
जब तो जनता का यह ध्यान होना चाहिए। तो देशभक्त जनता भारत की, देशभक्त जनता भारत की, इस पर करे विचार, तभी हो भारत का उद्धार, तभी हो भारत का उद्धार। ऑपरेशन सिंदूर की तरह हो ऑपरेशन गद्दार, तभी हो भारत का उद्धार। नमस्कार, वंदे मातरम। क्या